हेलो स्टूडेंट्स, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ऑनलाइन क्लास में मैं वंदना शर्मा कक्षा 9 के समस्त विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको वंदना पाठ पढ़ाया था। इसके बाद आज मैं आपको हिंदी गद्य से दूसरा लेसन मंत्र पढ़ाने जाऊंगी। तो मंत्र पाठ पढ़ने से पहले इसके जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, उनके जीवन से संबंधित मुख्य बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर मैं यहाँ पर प्रकाश डालना चाहूंगी। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो संक्षिप्त जीवन परिचय है, उनका व्यक्तित्व है, उनका जो कृतित्व है वो इस प्रकार है। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 ईस्वी में हुआ था। दूसरा पॉइंट है जन्म स्थान। तो इनका जन्म स्थान लमही है, जो कि वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में है। माता का नाम इनका आनंदी देवी है, पिता का नाम अजायब राय है और इनका वास्तविक नाम जो था वो धनपत राय था। लेकिन साहित्य जगत में जब इन्होंने लेखन कार्य करना प्रारंभ किया तो इन्होंने प्रेमचंद के नाम से लेखन कार्य किया है। नवाब राय के नाम से ये उर्दू में कहानी तथा उपन्यास लिखते थे। कहने का मतलब है इन्होंने हिंदी में लिखने से पहले ये उर्दू में लिखते थे और जब ये उर्दू में लेखन कार्य करते थे तो नवाब राय के नाम से करते थे। इसके बाद सन 1915 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से इन्होंने प्रेमचंद नाम से हिंदी में लेखन कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से इनकी जो मृत्यु है सन 1936 ईस्वी में हो गई थी। इनकी अगर प्रमुख रचनाएं देखें तो इनका जो लेखन कार्य है वो बहुत ही विस्तृत है। तो यहाँ पर कुछ संक्षिप्त कहानियां और उपन्यास तथा नाटक आदि मैं यहाँ पर बताऊंगी। तो इनकी जो प्रमुख रचनाओं में कहानी है, प्रसिद्ध कहानियों में मंत्र कहानी है, कफन है, पंच परमेश्वर है, पूस की रात है, शतरंज के खिलाड़ी है, दो बैलों की जोड़ी आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। इसके बाद इनके जो उपन्यास हैं, उपन्यास में गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, मंगलसूत्र इनका अपूर्ण है। ये उपन्यास पूरा नहीं कर पाए। इसके बाद नाटक में दिया गया है करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी और रूठी रानी। अगर संपादन देखें तो इन्होंने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया है, तो इन्होंने मर्यादा पत्रिका का संपादन किया है, माधुरी का किया है, हंस का किया है और जागरण का किया है। इसके बाद निबंध इन्होंने ना के बराबर लिखे हैं। तो उनका जो निबंध संग्रह है वो है कुछ विचार। इसके बाद प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि प्रदान की गई है। तो जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, इन्होंने श्रेष्ठ उपन्यास लिखे हैं, इस कारण इन्हें उपन्यास सम्राट कहा गया है। तो इस प्रकार से बच्चों आपने मुंशी प्रेमचंद के जीवन से संबंधित जो मुख्य बिंदु है उन बिंदुओं को आपने यहाँ पर देखा और पढ़ा है। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद जी की जो प्रसिद्ध कहानी है मंत्र, तो आज मंत्र मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगी। तो इसमें दिया है संध्या का समय था, डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। डॉक्टर चड्ढा थे, वो शाम के समय खेलने के लिए जाते थे, तो वो खेलने के लिए अपनी तैयारी कर रहे थे। मोटर कार सामने खड़ी थी, उनके
घर के सामने उनकी कार खड़ी हुई थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। उसी समय दो कहार एक डोली लिए हुए आते हुए दिखाई दिए। डोली के पीछे बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था और जो डोली आ रही थी उस डोली के पीछे पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी के सहारे, टेकता माने सहारे, तो लाठी के सहारे चलता हुआ चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। तो वो जो डोली थी वो डॉक्टर साहब का जो औषधालय था, क्लिनिक थी, उसके सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। तो जब बूढ़ा डॉक्टर के क्लिनिक के पास आ गया, उनके औषधालय के पास आ गया, तो उसने धीरे से डॉक्टर के क्लिनिक के द्वार पर पड़ी हुई जो चिक थी, बांस की पतली डंडियों से बना हुआ एक पर्दा होता है, तो उस चिक को हटाकर जब उसने अंदर की ओर झांका तो ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए वह हो रहा था। तो डॉक्टर साहब का जो घर था बिल्कुल साफ और स्वच्छ था। तो उस बूढ़े व्यक्ति को उस साफ और सुथरी, जो साफ और स्वच्छ फर्श थी, जमीन थी, उस पर कदम रखते हुए उसे बड़ा ही भय हो रहा था, डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं इस पर आगे अपने कदम बढ़ाऊं तो मुझे कोई फटकार न दे। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर भी कुछ कहने का साहस न हुआ। उसने देखा कि डॉक्टर साहब अपनी मेज के सामने खड़े हुए हैं, तो डॉक्टर को अपने सामने खड़े हुए देखने के बाद भी उस बूढ़े व्यक्ति को उस डॉक्टर से कहने का कोई साहस नहीं हो रहा था। वह बात करते हुए डर रहा था। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा। डॉक्टर साहब ने जब ये देखा कि कोई अंदर की ओर झांक रहा है, तो डॉक्टर साहब ने बड़े ही क्रोध भरे तेज स्वर से कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से। तो जब डॉक्टर साहब ने ये कहा कि वहाँ कौन है और क्या चाहता है, तो उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि हुजूर बड़ा ही गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का, अर्थात उसका कहने का तात्पर्य था मेरा जो लड़का है वो कई दिनों से बीमार चल रहा है, मैं उसे आपके पास दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा। डॉक्टर साहब ने अपना सिगार जलाया और उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, कल सवेरे आओ, कि आज बीमारों को या मरीज को देखने का समय नहीं है, तुम कल सुबह आ जाना। हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते, क्योंकि डॉक्टर साहब का कहना था कि ये जो वक्त है, समय है, ये मरीजों को देखने का नहीं है। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया, लेकिन बूढ़ा जो व्यक्ति था उसने अपने दोनों घुटने जमीन पर टेक दिए और डॉक्टर के सामने ही जमीन पर अपना सिर रख दिया और बड़े ही दुखी होकर बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। कि डॉक्टर साहब, अगर आप मेरे पुत्र को नहीं देखेंगे तो मेरा जो पुत्र है ये मर जाएगा। हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं खोली। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि हे हुजूर, हे सरकार, मेरा जो पुत्र है ये 4 दिन से बीमार है और बीमारी के कारण इसकी आंखें तक नहीं खुल रही हैं। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नजर डाली, केवल 10 मिनट समय और बाकी था। इस प्रकार से डॉक्टर चड्ढा का खेलने का समय हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी कलाई पर बंधी हुई जो घड़ी थी उस पर नजर डाली और घर से बाहर निकलने के लिए सिर्फ 10 मिनट का समय ही शेष बचा था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले। तो डॉक्टर साहब ने अपनी जो गोल्फ स्टिक थी वो खूंटी से उतारी
और उतारते हुए उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा कि आज मैं तुम्हारे पुत्र को नहीं देखूंगा, तुम कल सवेरे आ जाना। यह हमारे खेलने का समय, क्योंकि ये हमारे खेलने का समय है, इस समय में मरीजों को नहीं देखता हूँ। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति अपने पुत्र की बीमारी से अत्यंत दुखी था। यही कारण था कि डॉक्टर के मना करने के बाद भी उसने अपनी पगड़ी को उतारा और डॉक्टर साहब के क्लिनिक के चौखट पर रख दिया और रोते हुए डॉक्टर साहब से कहने लगा, हुजूर एक निगाह देख ले कि हे मालिक, आप एक निगाह मेरे पुत्र को देख ले, एक बार ही देख ले, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। अगर आप इसे नहीं देखेंगे और इसका इलाज नहीं हो पाएगा तो ये जो लड़का है ये हाथ से निकल जाएगा। 7 लड़कों में यही एक बच रहा है, क्योंकि मेरे जो 7 पुत्र थे उन 7 पुत्रों में 6 की मृत्यु हो गई है और यही एकमात्र लड़का मेरा बचा हुआ है। हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे। अगर इसकी मृत्यु हो गई तो हम दोनों ही रो रो कर मर जाएंगे। सरकार आपकी बढ़ती है। तो वह बड़े ही दुखी होकर विनम्र भाव से कहने लगा कि हे सरकार, हे स्वामी, आपकी निरंतर सुख समृद्धि में वृद्धि होती रहे। आप तो दीनों के बंधु हैं, जो दीन है, दुखी है, बीमार है, उनकी सेवा में आप सदैव तैयार रहते हैं। तो ऐसे उजड़ देहाती यहाँ प्रायः रोज आया करते थे। इस प्रकार से ऐसे जो देहाती गांव के रहने वाले व्यक्ति थे वो प्रतिदिन डॉक्टर साहब की क्लिनिक में आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे और जो डॉक्टर साहब थे वो ऐसे गांव से आने वाले जो लोग थे उनके स्वभाव से भली प्रकार परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे। गांव वालों का स्वभाव क्या रहता था कि कोई कुछ भी उनसे कहे लेकिन वो अपनी ही बात कहते रहते हैं, किसी दूसरे की बात नहीं सुनते हैं, किसी की नहीं सुनेंगे। धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। इस प्रकार से डॉक्टर साहब ने धीरे से चिक उठाई और बाहर की ओर निकल गए और मोटर की तरफ बढ़ गए, कार की तरफ बढ़ गए। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा। तो जब डॉक्टर साहब कार की ओर बढ़ रहे थे उसी समय बूढ़ा व्यक्ति उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा और बड़े ही दुखी होकर के उसे प्रार्थना करने लगा कि हे सरकार, अगर आप हमारे पुत्र को देख लेंगे, इसे दवा दे देंगे, इसका इलाज कर देंगे तो ये आपके लिए बहुत धर्म का काम होगा। हुजूर दया कीजिए कि हे हुजूर, हे स्वामी, आप मुझ पर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, मैं अत्यंत दीन हूँ, दुखी हूँ, संसार में कोई नहीं है बाबूजी, मेरा जो पुत्र है यही एकमात्र मेरा बुढ़ापे का सहारा है, इसके अलावा और मेरा कोई भी संसार में नहीं है। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति ने डॉक्टर साहब से इतनी विनती की, इतना प्रार्थना की और इतना दुखी हुआ, फिर भी उसके उस दुख का, उसकी प्रार्थना का डॉक्टर साहब पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक भी नहीं। मोटर पर बैठकर बोले। वो अपनी कार में बैठ गए और अपनी मोटर कार में बैठकर उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, कल सवेरे आना, अगर तुम्हें अपने पुत्र का इलाज कराना है तो कल सुबह आ जाना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। इस प्रकार से डॉक्टर साहब की जो कार थी, मोटर थी, वो चली गई। जो बूढ़ा व्यक्ति था वो डॉक्टर साहब की कार के चले जाने के पश्चात कई मिनट तक
उसी प्रकार से निश्चल भाव से खड़ा रहा जिस प्रकार से कोई निर्जीव मूर्ति खड़ी रहती है। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। वह बूढ़ा व्यक्ति डॉक्टर साहब के इस व्यवहार को देखकर अपने मन में विचार करने लगा कि इस संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने सुख के आगे, अपने मनोरंजन के आगे किसी की जान तक की परवाह नहीं करते हैं। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था, तो शायद उसे अभी भी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि लोग इस प्रकार से निर्मम व्यवहार भी कर सकते हैं। सभ्य संसार इतना निर्मम और कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह अपने मन में विचार करने लगा कि हम जिस संसार के प्राणियों को, नगरीय लोगों को सभ्य कहते हैं, सभ्यता के क्षेत्र में जो आगे बढ़ गए हैं, वो इतने कठोर हृदय वाले हो सकते हैं, उनके हृदय में किसी के प्रति कोई ममता नहीं हो सकती है। तो ऐसा हृदय को आघात पहुंचाने वाला अनुभव उसे इससे पहले अभी तक नहीं हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। क्योंकि वो जो बूढ़ा व्यक्ति अपने मन में विचार करने लगा कि वो तो उन पुराने समय के लोगों में से था जिनके मन में दूसरों की सेवा करने की भावना रहती थी, दूसरों के प्रति दया की भावना रहती थी तथा दूसरों का सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। तो वह जो बूढ़ा व्यक्ति था ऐसे ही पुराने जमाने के लोगों में से था, जो अगर किसी के यहाँ आग लग जाए तो बिना कहे हुए उस आग को बुझाने के लिए दौड़ पड़ते थे, तथा अगर किसी के घर में मृत्यु हो जाती थी तो उस मुर्दे को कंधा देने के लिए सदैव तैयार रहते थे, या किसी के घर में कोई छप्पर रख रहा हो तो उसमें मदद करने के लिए आगे आ जाते थे, या फिर किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो उस लड़ाई झगड़े को शांत करने के लिए वो सदैव तैयार रहते थे। तो इस प्रकार से बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद आगे का भाग मैं आपको कल पढ़ाऊंगी और साथ ही साथ जो एक्सरसाइज है वो भी मैं आपको कल ही दूंगी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।